हम लोग समझते हैं आज डाइपोल। डाइपोल क्या है? डाइपोल क्या होता है तो एकदम समझ लेते हैं। दो अपोजिट चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यहाँ स्मॉल डिस्टेंस मेरा 2a है, तो इसे हम लोग कहते हैं डाइपोल। और इसका डाइपोल मोमेंट होगा डाइपोल मोमेंट P हम लोग कहते हैं। ये अगर ये x एक्सिस है तो इस जगह पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q तरफ होता है। मीन्स डायरेक्शन तो x एक्सिस होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा डाइपोल मोमेंट का, तो वो चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज तरफ, इसलिए ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट। ओके, अब सवाल है कि कोई भी डाइपोल है, एक्स एक्सिस तरफ रखा हुआ है, ये मान लेते हैं इसका ओरिजिन है, किसी आर्बिट्री पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट -a,0, इसका कोऑर्डिनेट a,0, आर्बिट्री पॉइंट r, थीटा पे, मतलब उसका पोलर कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये थीटा है, ये r है, तो r, थीटा पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, ये मेरा महीने में है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डाइपोल का डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड खोजने सीखते हैं हम लोग। और दूसरी बात, कोई भी डाइपोल के इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड खोजने सीखते हैं। दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड खोजना है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ढूंढेंगे, और इस सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे हम लोग। यानी कि कोई भी डाइपोल के उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और उस डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये हम लोग को ढूंढना है। ये दो ढूंढेंगे हम लोग। तो ढूंढ लेते हैं, -a,0 इसका कोऑर्डिनेट और a,0 इसका कोऑर्डिनेट, इसका भी -a,0 और इसका a,0 कोऑर्डिनेट है। ये 0 0 है कोऑर्डिनेट, ओरिजिन है ये भी ओरिजिन है। तो जहाँ पे हमें फील्ड ढूंढना है उसे हम लोग r वेक्टर कहते हैं, जहाँ पे हमें फील्ड ढूंढना है, और जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है उसको r प्राइम वेक्टर कहते हैं। लेकिन दो मेरे पास चार्ज हैं, तो दो r प्राइम वेक्टर होंगे, तो एक का नाम रख दिया r1, तो -ai, और r2 प्राइम कितना है, ai। इस केस में कहाँ हमें फील्ड ढूंढना है, r वेक्टर जहाँ पे फील्ड ढूंढना होता है उसका वेक्टर है ri कैप, और जहाँ जहाँ पे चार्ज रखा है उसको हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग r1 प्राइम और r2 प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ढूंढना है, r पे, उसका फॉर्मूला होगा k q1 डिवाइडेड बाय r माइनस r1 प्राइम का क्यूब r माइनस r1 प्राइम।
ये होगा प्लस KQ2 R माइनस R2 प्राइम R माइनस R2 प्राइम। इस तरह 3 चार्ज हो सकते, 3 बार लिखता हूँ। तो इतने हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के परपेंडिकुलर, ऐसा मैंने सिंबल बनाया। पहला केस हो गया, इसके लिए हमें सॉल्व करना है। ये दूसरा है, जब पैरेलल होगा तब, डाइपोल के पैरेलल। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ढूंढना है कहाँ पे, परपेंडिकुलर एक्सिस पे। सेम चीज़ है, K माइनस Q RJ RJ प्लस AI, RJ माइनस AI ये हो गया परपेंडिकुलर के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल एक्सिस के पास, पैरेलल एक्सिस मतलब ये केस 2 के लिए हम लोग करना है। इसका नाम हमने दे दिया कि ई पैरेलल का मतलब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें खोजना है डाइपोल के पैरेलल, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड खोजना है, डाइपोल का तो इधर डायरेक्शन है, इधर हमको खोजना है, इसी के पैरेलल ढूंढना है। तो इसके लिए होगा K माइनस Q RI प्लस AI, RI प्लस AI। गुड, इन दोनों को सॉल्व करना है, एकदम आसान है। पहला, ये दूसरा, पहला को सॉल्व करते हैं। हमें सॉल्व करना है, नीचे का मोड सेम है, तो ये कट जाएगा। पहला इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं, तो मेरा सॉल्यूशन बना -2KQ AI, और नीचे का मोड सेम है, तो मोड होगा R² A² का पावर 3/2। ये हुआ। इसके लिए हम लोग अब चेक करेंगे, हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। इसका मोड खोजेंगे तो हमें इतना मिलेगा, आई कॉमन आउट करके आई का मोड 1 हो गया, और R प्लस ए का मोड R प्लस ए। गुड, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लोग काट देंगे, 2 बन जाएगा,
ये भी 2 बन जाएगा, दोनों आई है। ठीक है, सिंपली ऐड करना है हमें। एलसीएम लेंगे, r प्लस ए स्क्वायर r माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्यू आई को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस r प्लस ए का होल स्क्वायर। गुड, माइनस के क्यू आई अंदर में सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2RA, बाकी कैंसिल हो जाएगा। इतना होना चाहिए। तो जब 4 होगा 4RA क्यूब r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2। ठीक है, तो मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। टू के क्यू आई। अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2k³ को हम लोग p वेक्टर कह रहे हैं, 2 a को हम लोग p वेक्टर कह रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, मीन्स 2k p वेक्टर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्यों हम लोग कर दे रहे हैं, a बहुत छोटा है इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, r क्यूब गुड। यहाँ पे समझ लीजिए कैसे किया हमने। ये r से r कट गया, r का पावर 4 था इसलिए हमने r स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्यूशन समझ गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी kp बाई r क्यूब। इस जगह पे वैल्यू कितनी होगी, 2kp बाई r क्यूब ये होगी। यानी कि डाइपोल के परपेंडिकुलर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सीख गए खोजना, डाइपोल के पैरेलल एक्सिस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड खोजना हम लोग सीख गए। ये दोनों है, तो ये दोनों हम लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एक्सिस पे कितना होगा, माइनस kp बाई r क्यूब। और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल ये कितना होगा, 2kp बाई r क्यूब। ठीक है, मेरा फाइनल सवाल ये था कि पहले आते हैं फाइनल सवाल पे, कि डाइपोल मेरा यहाँ पे से रखा हुआ है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये p वेक्टर है, लेकिन हमें फील्ड चाहिए इस जगह पे। तो इस जगह पे फील्ड चाहिए, इस जगह पे फील्ड चाहिए r और थीटा पे। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है इस डाइपोल के न तो परपेंडिकुलर एक्सिस पे है न पैरेलल एक्सिस पे है। तो हम क्या करते हैं कि डाइपोल के ही दो कंपोनेंट लिख देते हैं, डाइपोल के ही दो कंपोनेंट हम लोग लिख देंगे।
तो ये p वेक्टर अभी इस डायरेक्शन में है, जैसे ये मेरा p वेक्टर है, ठीक। तो हमें चाहिए फील्ड इस जगह पे, इस जगह पे हमें फील्ड चाहिए। ये एंगल थीटा है। तो इस डाइपोल के दो कंपोनेंट, एक हमने कंपोनेंट ले लिया ये वाला, ये जो कंपोनेंट होगा ग्रीन से मैंने जो बनाया, ये इस डायरेक्शन में होगा और इसकी वैल्यू होगी p cos थीटा। और दूसरा हम मान लेते हैं ब्लू वाले को लेते हैं, एक ये बनेगा, ये मेरा p sin थीटा है, p वेक्टर नहीं बनाएंगे हम लोग, p sin थीटा। गुड। तो इस p वेक्टर के बदले हम p cos थीटा प्लस p sin थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि फिर दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे p मिल जाएगा। तो p cos थीटा को हम p प्राइम कह रहे हैं और p sin थीटा को p डबल प्राइम कह रहे हैं हम। तो अब मेरा सवाल हो गया कि p प्राइम के कारण, ये देखिए p प्राइम है, ये p प्राइम के कारण जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो परपेंडिकुलर है। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि इस p प्राइम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड kp प्राइम बाई आर क्यूब होता है, माइनस डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में, p प्राइम का जो डायरेक्शन है उसका उल्टा डायरेक्शन में होता है। और इसके कारण नहीं, यहाँ पे ये p डबल प्राइम है मेरा, तो यहाँ भी p डबल प्राइम, ये जो p प्राइम है इसको हम लोग p प्राइम कह रहे हैं। p प्राइम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग होता है, तो इस p प्राइम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के एलोंग होगा, एक्सिस के एलोंग। अभी हम लोग सीखे थे कि कोई भी डाइपोल है उसके एक्सिस के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड खोजना है तो 2kp होता है, कितना होता है 2kp बाई आर क्यूब, ये हुआ। तो इस डाइपोल के कारण नेट फील्ड अगर इस जगह पे ढूंढेंगे तो इसको जोड़ देना है, तो ये ध्यान रखना था। तो इस जगह पे इसके कारण फील्ड इधर, इसका वैल्यू कितना 2kp प्राइम बाई आर क्यूब, और p sin थीटा डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा kp डबल प्राइम बाई आर क्यूब। इधर की ओर है, माइनस साइन हमने दे दिया, जो डाइपोल का मेरा डायरेक्शन है उसके उल्टा डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस है, वहाँ पे उल्टा होता है। ये रहा, नेट फील्ड चाहिए तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, ये जो ई परपेंडिकुलर है इसी को हम लोग ई थीटा भी कहते हैं, ई पैरेलल जो है इसी को हम लोग ई आर कहते हैं। आर कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट, ई परपेंडिकुलर को ही थीटा कंपोनेंट हम लोग कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम पोलर देखते हैं इस पॉइंट पे आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ये रेडियल कंपोनेंट है, ये रेडियल डायरेक्शन है, और थीटा डायरेक्शन ये होता है, ये थीटा डायरेक्शन है। इस जगह पे अगर हमें देखना होगा तो रेडियल डायरेक्शन मेरा ये है और ये थीटा डायरेक्शन है। तो उसी तरह से इस पॉइंट पे ये थीटा डायरेक्शन है, ये थीटा डायरेक्शन है, और ये वाला आर डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर कॉमा थीटा पे क्या होगा, तो रेडियल कंपोनेंट प्लस थीटा कंपोनेंट। ये रेडियल कंपोनेंट अभी हम लोग देखे थे कितना होता था 2kp सिंगल प्राइम बाय आर क्यूब। किधर की ओर है, p वेक्टर, p वेक्टर हमें पता है
आर कैप ले लेंगे यहाँ पे हम लोग। ये कितना है, के पी डबल प्राइम बाई आर क्यू थीटा कंपोनेंट, ये है। अभी हम लोग जान रहे हैं पी प्राइम क्या है, पी प्राइम है पी कॉस थीटा, और पी डबल प्राइम क्या है, पी साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ई का मोड कितना मिलेगा, सबको सॉल्व करना है। 2 के पी कॉस थीटा, एक सेकेंड बस, इसका होल स्क्वायर के पी साइन थीटा होल स्क्वायर आर क्यूब, इसका अंडर रूट कर देना है। इसको सॉल्व करते हैं, के पी बाई आर क्यूब बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट। ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है किसी आर थीटा पे, जहाँ पे के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गुड।